वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक गलत सोचने वाले इंसान के साथ रहकर आप अपना पूरा फ्यूचर बिगाड़ सकते हो, और एक अच्छी सोच वाले इंसान के साथ रहकर आप अपना पूरा फ्यूचर बना सकते हो। सो हमेशा याद रखो कि एक जो पॉजिटिव इंसान होता है वो आपको एक अच्छा रोड मैप प्रोवाइड करता है। उसी तरह से एक जो निगेटिव इंसान होता है, निगेटिविटी जो फैला रहा होता है, जिसको खुद पे भरोसा नहीं होता, वो खुद पे बिलीव नहीं होता कि वो कुछ अच्छा कर पाएगा अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा कर पाएगा, वो तुम्हें तो कभी मोटिवेट नहीं करेगा। आपकी लाइफ को चेंज करने में जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा वो एक पॉजिटिव सोचने वाला इंसान है, वो एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला बंदा होगा जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। हमेशा अपने माइंड पे एक चीज रखिए, एक चीज को अपने माइंड पे रखिए, और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को थोड़ा सा ध्यान देते रहिए कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो निगेटिविटी से बचिए, और अपने आप को हो सके जितना ज्यादा अपने आप को अकेला रखिए, आइसोलेट रखिए, क्योंकि आप अपनी लड़ाई अकेले भी लड़ सकते हो। So here we are back now, and yeah, today's topic is environment shapes your mind. चीज हमेशा याद रखिएगा, the people around you either drain you or drive you. इसका मतलब एकदम सिंपल सा है कि आप अपने आसपास किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, आप अपने आसपास किस तरह के लोगों के साथ सोचते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। आई अंडरस्टैंड दिस वन, एंड जो कि बहुत ही जरूरी था अपनी लाइफ में। मैंने ये चीज अंडरस्टैंड करी, ये चीज समझी कि हम अक्सर अपनी लाइफ में जिन भी लोगों के साथ बैठ रहे होते हैं, उठ रहे होते हैं, डेली हमारा उठना बैठना होता है, उन लोगों की तरह ही हम बनने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमसे थोड़ा सा लेवल उनका ऊपर हो या थोड़ा सा नीचे हो। हमारा जो माइंड होता है वो इन्हीं लोगों के आसपास रह जाता है, इन्हीं लोगों के माइंडसेट की तरह हम लोग इन्हीं लोगों की तरह सोचते रहते हैं, और इनसे ही आप आगे जाने के लिए सोचते रहते हैं। हम अपने माइंड को हमेशा इन्हीं लोगों के पास, इन्हीं आसपास के लोगों में क्यों लगाएं। हमें अपनी सोसाइटी से बाहर निकलकर हमें कुछ बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा करना चाहिए। एंड या ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते, या आसपास के लोगों में कुछ हम है नहीं, हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है। बट एक चीज है, आप अपनी नजरों में पहले अपनी इंपॉर्टेंस बनाएं, उसके बाद क्योंकि लोगों का कोई मतलब नहीं। ऑलवेज मैं हमेशा यही चीज कहता रहता हूँ कि चीप मेंटेलिटी के लोगों के साथ दूर रहें, क्योंकि चीप मेंटेलिटी के लोग हमेशा निगेटिविटी से घिरे हुए होते हैं, और वो खुद निगेटिविटी स्प्रेड कर रहे होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने आप को इन सारी चीजों से दूर रखना चाहिए। जो लोग जिन लोगों को खुद भरोसा नहीं होता कि वो लाइफ में कुछ कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं, वो खुद डिमोटिवेटेड है, तो वो खुद डिमोटिवेटेड है तो तुझे मोटिवेट वो कैसे कर सकते हैं। हमें और आपको वो चेंज नहीं कर सकते। हमें और आपको वही बंदा चेंज कर सकता है जो पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा करना चाहता है और अच्छा करने के लिए आगे बढ़ चुका है। हमेशा वो चीज हम लोगों को ट्रेन कर सकती है, हम लोगों को वही चीज बचा सकती है। एंड एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि चीप मेंटेलिटी के लोग और वीक माइंड के लोग, ना उन पे कॉन्फिडेंस होता है, ना वो खुद पे बिलीव कर पा रहे होते। हमें उन लोगों से बचना होता है। और जो कि सोसाइटी में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस हुए होते हैं, बट चीप माइंड के लोग उन्हीं लोगों में से आते हैं। हमेशा एक चीज याद रखिए, अपने आप को पॉजिटिविटी से भरते रहिए, और आपकी पॉजिटिविटी ही आपका माइंडसेट और आप डेडिकेशंस को डिसाइड करेगी। बट यू नो व्हाट, ऐसे टाइप के लोग जो होते हैं वो अपने साथ साथ आपका भी विल पावर डाउन कर रहे होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ फाइंड दोज पीपल हु विल एम्पायर यू एंड अंडरस्टैंड यू। क्योंकि जो बंदा आपको समझेगा, आपको अंडरस्टैंड करेगा, वही आपको आगे तक लेके जाएगा, और जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे बातों को कनेक्ट कर पाना और अपने आप को मोटिवेट रख पाना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक टाइम पे हमें घर से निकलकर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एक ऐसी एज आती है हम लोगों की, एंड एट द एंड बस वही चीज आती है कि वी आर अ मैन, और हमें कुछ करने के लिए हमें घर से निकलकर कमाना सबसे जरूरी है, और हमें कमाना पड़ेगा, तभी हम लोगों की रिस्पेक्ट होगी, अदरवाइज कोई हमारी इज्जत नहीं है। हमारी इज्जत बनी रहे, इसलिए हम अगर छोटी एज से ही कुछ करने लगे, या कुछ अपने अपने माइंड को उस तरह लगाने लगे कि हम लोग कहीं से 4 पैसे अर्न कर सके, किस तरह से, और अपने आप को मोटिवेट रखे, तो रियलिटी से जितनी जल्दी हम लोग सामना हो जाए वही सही रहो। अगर रियलिटी से जितनी जल्दी हम लोगों का सामना हो जाता है उतना ही बेस्ट रहता है, क्योंकि हम लोग उतना ज्यादा प्रिपेयर करने के लिए हमको टाइम मिलता है। टैलेंट और पोटेंशियल लिमिटेड होता है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, टैलेंट और पोटेंशियल होता बेशक लिमिटेड है, पर होता सबके पास है। अपने आप को ऑब्जर्व करिए, और अपने आप में जो भी टैलेंट है, जो भी पोटेंशियल है, उसको यूज करिए, क्योंकि आप यूटिलाइज करोगे तो वो बढ़ेगा।
और आप यूटिलाइज नहीं करोगे तो वो जितना है उतने में ही दबके रह जाएगा। सो हमेशा बिलीव इन योर सेल्फ। एक चीज याद रखियो, बिलीव करेगा तो सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एट द एंड यही बोलूंगा कि स्टे अवे फ्रॉम हेटर्स एंड फ्रॉम दोज टाइप ऑफ पीपल्स हु हैव वीक माइंड, and yeah, stay positive and stay positive and believe in God. Yeah, that's it for today. Thank you so much. That's it for today. Thank you so much. मिलते हैं एक अगले इंस्पायरिंग टॉपिक से।